अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन का इंट्रोडक्शन दिया था, स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट के जो हमारे दिए गए थे, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन दिया था, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि हमारी जिंदगी में अमीनो एसिड के प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस कितनी अहमियत रखते हैं। इसके हवाले से हमने एक डिजीज भी पढ़ी थी, सिकल सेल एनीमिया। तो इसके बाद हमारे पास है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में। ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन हम इन्हें डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। इसके बाद हम आपकी बुक वाली क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोटीन का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हर प्रोटीन को गुजरना होता है। मतलब जो भी प्रोटीन जो है, जब भी प्रोटीन बनेगा तो उसका सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, जब प्रोटीन बनने की शुरुआत होगी तो उसका सबसे पहला स्ट्रक्चर ही कौन सा बनता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? जब हम पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे होंगे, ये बिल्कुल सीधी चेन होगी, बहुत सारे अमीनो एसिड लगे हुए होंगे और पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक हुए होंगे और एक सीधी चेन को हम क्या नाम देंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का सबसे पहला जो मरहले में जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि आ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस। इसे हम नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें अमीनो एसिड का बिल्कुल लीनियर सीक्वेंस
शेप। हमने स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देख ली कि स्ट्रक्चर की बेस पे कैसी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं प्रोटीन्स। तो अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप की बेस पे प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन दो टाइप्स की है, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, ये लॉन्ग फाइबर्स होते हैं प्रोटीन के, जैसे कि वहाँ पर मैंने आपको कुछ 3 फाइबर्स बना के दिखाए हुए भी हैं। अब इन फाइबर्स में क्या होता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने सीखा था बिल्कुल सीधा होता है जिसमें अमीनो एसिड लगे हुए होते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बनता है जब वो प्राइमरी चेन जो है स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाती है तो उसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो ऐसे लॉन्ग फाइबर जिनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर लगा हुआ हो और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली चेन आपस में इंटरट्विन हुई हो, मतलब कि जैसे हम चुट्टियाँ बनाते हैं ना, वैसे 3 फाइबर आपस में इंटरट्विन हुए हो तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे फाइब्रस प्रोटीन। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसमें ये लॉन्ग फाइबर्स होते हैं प्रोटीन के जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, हर चेन में हर फाइबर में एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में ऐसे इंटरट्विन हुए होते हैं। जैसे कि हम चुटिया बनाते हैं तो चुटिया के बालों को हम चुटिया में आपस में इंटरट्विन करते हैं, तो इसी तरह से फाइब्रस प्रोटीन भी आपस में इंटरट्विन होके एक लॉन्ग फाइबर्स बनाते हैं प्रोटीन के, जो कि हमारी बॉडी में जाकर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम फाइब्रस प्रोटीन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होती हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं फाइब्रस प्रोटीन की। फाइब्रस प्रोटीन सबसे पहले तो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में सोल्यूबल नहीं हो सकते। इसके बाद इनकी नेचर कैसी होती है, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। तीसरी इनकी प्रॉपर्टी है इलास्टिक होते हैं ये नेचर में। अब फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ें बनाते हैं हमारी बॉडी की, जैसे कि सिल्क होती है उसमें भी फाइब्रस प्रोटीन अपना रोल प्ले करता है। स्पाइडर का जो वेब होता है, मकड़ी का जाला, उसमें भी फाइब्रस प्रोटीन हमें मिलता है। और जो हमारे मसल्स होते हैं वो किस यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, मायोसिन। बहुत सारे मायोसिन मिलकर मसल बनाते हैं, तो मायोसिन भी जो है एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। और ये हेयर और नेल्स में जो हमारा केराटिन होता है, केराटिन प्रोटीन जो हमारे हेयर्स और नेल्स में मिलता है हमें, इसमें भी हमें फाइब्रस प्रोटीन मिलता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर और ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने देखी। अब बहुत से बच्चों को डिफिकल्टी होती है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस याद रखने में, क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन की प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल उलट है ग्लोबुलर प्रोटीन के। ये सोल्यूबल है तो वो सोल्यूबल होंगे, ये नॉन क्रिस्टलाइन है वो क्रिस्टलाइन होंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन ये इलास्टिक है वो नॉन इलास्टिक होंगे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ फाइब्रस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज याद रखने से, तो ये आपको बिल्कुल मिनटों में याद हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक है फाइंड्स। इसके आगे के वर्ड्स आप खुद याद कर लेंगे तो आपको ये फाइब्रस प्रोटीन की सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। और जब आपके पास पेपर में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इस फाइंड्स की मदद से, ये जो वर्ड है इसकी मदद से आसानी से इसकी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। जैसे कि हम इसे थोड़ा एलाबोरेट करते हैं, फाइंड्स का मतलब क्या है। हमने यहाँ पर फाइंड्स को एलाबोरेट करके लिखा है। एफ का मतलब है फाइब्रस, आई का मतलब है सोल्यूबल इन वाटर, एन का मतलब है नॉन क्रिस्टलाइन, ई इलास्टिक, एस सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जब आप ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल फाइंड्स की सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी कि एस का मतलब इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ई इलास्टिक है, एन नॉन क्रिस्टलाइन है, आई इनसोल्यूबल है और एफ हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइब्रस प्रोटीन की। हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइब्रस प्रोटीन की। तो ये था बिल्कुल एक डिटेल के साथ फाइब्रस प्रोटीन। इसके बाद हम सीखते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। दूसरी क्लासिफिकेशन है ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके बाद हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप पे ग्लोबुलर प्रोटीन। तो यहाँ पर मैंने ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले तो ये स्फेरिकल होते हैं, क्योंकि इनका 3 डायमेंशनल फोल्ड हो जाता है। इनके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा या टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि आप
देख सकते हैं कि एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसके साथ और भी प्रोटीन आके लग जाए प्रोटीन की चेन, तो ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये बिल्कुल फाइब्रस प्रोटीन के उलट होते हैं कि सोल्यूबल होते हैं साल्ट में, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं, और ये जो है हमारी बॉडी में एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स वगैरह बनाते हैं। अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये हमने पढ़ा था जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर ही बना हुआ होता है, क्योंकि उसमें वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमें ग्लोबुलर प्रोटीन में मिलता है। तो एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन किस चीज के बने हुए होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये था हमारा फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। हमने सीखा कि क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन से टेबल बना हुआ है, तो हम वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा, आप इसे अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दिए हुए हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में सबसे पहले है हमारे पास एक्टिन। एक्टिन क्या करता है, जैसे मायोसिन मसल का प्रोटीन था, ऐसे ही एक्टिन भी एक टाइप का मसल फॉर्मिंग प्रोटीन है। ये हमारे मसल्स को बनाते हैं, मतलब कि एक्टिन एक ऐसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारे मसल्स का स्ट्रक्चर बनाने में हमारी मदद देता है। हाँ, इसके बाद है अमाइलॉइड। अमाइलॉइड जो है सेल के सरफेस पे लगा हुआ होता है प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि अक्सर हमारे जो सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे हमें मिलता है। इसके बाद है फाइब्रोइन, जिसे हम कैल्शियम भी कहते हैं। ये क्या करता है, यूज्ड टू बाइंड डेब्रिस लाइक रॉक्स, स्टिक्स, ट्विग्स एंड शेल्स फॉर नेट ऑफ प्रे। ये क्या करता है, ये जो है हमारे पास बाइंडिंग में मदद देता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कॉन्ड्रोसेलिन। ये क्या करता है, हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, एक तो हमारा सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और हमारे पास जो सेल के बाहर होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो हमारा ये जो कॉन्ड्रोसेलिन है ये क्या करता है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने में मदद देता है। इसके बाद सबसे फेमस कोलेजन। कोलेजन क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारी टर्न इलास्टिसिटी टू स्किन में कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, बोन एंड टीथ। ये जो है मेन कंपोनेंट होता है, हमें क्या मिलता है, हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, जो नरम हड्डियां होती हैं, जैसे कि हमारे एयर में भी जो है कार्टिलेज लगा हुआ होता है, हमारी नोज की टिप में भी कार्टिलेज होता है, ठीक है। इसमें हमें मिलता है कोलेजन, और लिगामेंट वगैरह, लिगामेंट्स टेंडन में भी मिलता है, और बोन्स और टीथ में भी हमें क्या मिलता है, कोलेजन देखने को मिलता है। इलास्टिन है इसके बाद हमारे पास, ये क्या करता है, इलास्टिसिटी देता है टिश्यूज और ऑर्गन्स को, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फिब्रिलिन। फिब्रिलिन ग्लाइकोप्रोटीन है एक तरह का, जो कि प्रोवाइड करता है फोर्स बियरिंग स्ट्रक्चर, सपोर्ट इन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। हमें ये टाइप की फोर्स प्रोवाइड करता है, हमें स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज के बीच में। इसके बाद हमारे पास है जेलेटिन। जेलेटिन जो है न्यूट्रिशियस प्रोटीन है, जो कि हमें कोलाजन से मिलता है। जो कोलाजन हमारे स्किन और बोन्स में लगा हुआ होता है उससे ही डिराइव्ड होता है, और एक टाइप का न्यूट्रिशियस प्रोटीन है। इसके बाद है हमारे पास स्क्लेरा प्रोटीन। स्क्लेरा प्रोटीन जो है इसमें आते हैं केराटिन भी स्क्लेरा प्रोटीन में आता है, कोलाजन भी, इलास्टिन भी और फिब्रिन भी। ये चारों हमारे पास स्क्लेरा प्रोटीन में आते हैं, और ये सब हमारे बोन्स, टीथ और टेंडन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। केराटिन तो हेयर और नेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टाइटिन, प्रोवाइड इलास्टिक स्टेबलाइजेशन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। जो हमारे मसल के मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट है, उन सबको एक स्टेबलाइजेशन देता है, स्टेबलाइज करता है उन सबको, हमारे पास टाइटिन प्रोटीन। इसके बाद हमारे पास है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन जो है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मिंग प्रोटीन।
इसके बाद हमारे पास डिफेंसिव प्रोटीन जो आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इंटरफेरॉन। ये हमारी बॉडी का एक तरह से डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल से, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इंटरफेरॉन। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसमें आ जाते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, क्योंकि ये इनके पास एबिलिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो ये हमारे मसल्स को बनाते हैं और हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, इनके पास एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टाइल होने की। इसके बाद है स्टोरेज प्रोटीन जिसमें आते हैं लिग्यूम स्टोरेज प्रोटीन। एग, व्हाइट एग में होता है, एग का जो व्हाइटिश पार्ट होता है उसमें हमें एक प्रोटीन मिलता है जिसे हम नाम देते हैं अल्ब्यूमिन। ये हमें